नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ न्यूमेरिकल यूथ कंपटीशन बुक से। दोस्तों इस बुक में रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ आदि जितना भी एग्जाम है रेलवे संबंधी, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम लोग बारी बारी से सोल्व करेंगे। अभी हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तीसरा चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो तीसरा चैप्टर है ग्रेविटेशन। उसमें दोस्तों हम लोग लगभग 62 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 63वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन का। दोस्तों हम लोग भाग 1 स्टार्ट किए थे। भाग 1 में भौतिक है। भौतिक का हम लोग लगभग 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लिए हैं। 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लिए हैं इस बुक से। तो आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सारा वीडियो जो है पड़ा हुआ है 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव का। बारी बारी से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग 3rd चैप्टर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। उसमें हम लोग ग्रेविटेशन में हम लोग 2 वीडियो देख लिए हैं दोस्तों। आज ये तीसरा वीडियो है। देखिए, अब 2 वीडियो में क्या क्या देखे थे उसको हम रफली आपको बता देना चाहता हूं कि 2 वीडियो में क्या क्या देखे थे। तो उसमें दोस्तों हम लोग बड़ा वाला जी का मान देखे थे कि बड़ा वाला जी का फॉर्मूला क्या होता है, इस बड़ा वाला जी को क्या बोलते हैं, और उसके बाद छोटा वाला जी जो होता है उसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आता है वो देखे थे दोस्तों। और ग्रेविटेशन फोर्स जो है, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स है, उसको हम लोग देखे थे। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखे थे कि एफ बराबर क्या होता है। तो एफ बराबर आपको बता देते हैं, एफ बराबर होता है दोस्तों जी इंटू m1 m2, 2 मास होता है उसका गुणनफल बटा दूरी का स्क्वायर होता है दोस्तों। जी का बोलते हैं, जी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता है गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है दोस्तों, जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका मान होता है जी का, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग इतना देखे थे, इसी फार्मूला पे पुट करके हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाले थे। छोटा वाला जी का मान निकाले थे कि कितना एक्सेलरेशन से वस्तु को खींचता है पृथ्वी। और उसके बाद समझे थे कि मास को घटाने या बढ़ाने से फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, त्रिज्या को घटाने बढ़ाने से यानी कि दूरी को घटाने बढ़ाने से फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पिछले वीडियो को देखिए और उसके बाद समझिए, उसमें न्यूमेरिकल ही बनाए थे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो त्वरण का मान अभी आपको बताए थे, क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ये कैसे निकला था दोस्तों, तो जी का मान निकला था, जी एमई पृथ्वी का मास, आर ई यानी कि पृथ्वी का त्रिज्या, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, जी का मान। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जी का वैल्यू क्या होता है। तो जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए ये जो है यूनिट बहुत अच्छा से याद करना है। यूनिट ही ज्यादा पूछा जाता है कि यूनिट क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट क्या है। तो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब जी का मान हो गया। जो पृथ्वी का मास है दोस्तों, अप्रोक्स पृथ्वी का मास जो है 6 मानते हैं हम लोग, 6 इंटू 10⁻24, लेकिन एग्जैक्ट है 5.97 इंटू 10⁻24 केजी। क्या 10⁻24 24 केजी पृथ्वी का मास है। अब कहेगा पृथ्वी का त्रिज्या क्या है। तो पृथ्वी का त्रिज्या है दोस्तों 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। क्या है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर जो है पृथ्वी का त्रिज्या है। अभी तीनों का वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद जी का मान आ जाएगा दोस्तों काट पीट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आ जाएगा जी का मान आ जाएगा, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। इतना त्वरण से पृथ्वी क्या करती है, अपनी ओर खींचती है किसी वस्तु को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण जी डॉट 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 निर्भर नहीं करती है। देखिए पृथ्वी के मास पर निर्भर करती है, आपने देखा पृथ्वी की त्रिज्या पर भी निर्भर करती है, और पृथ्वी गुरुत्वीय नियतांक यानी कि
जी पर भी निर्भर करती है। जो गिरने वाली वस्तु है दोस्तों उसकी मास पर निर्भर नहीं करती है। जी का मान जो है, जी का मान गिरने वाली वस्तु के मास पर निर्भर करती है। कोई फॉर्मूला में कहीं पे इसका संबंध नहीं है, यानी कि मतलब ऑप्शन बी सही है, इस पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करेगी? तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करेगी और गुरुत्वीय नियतांक पर निर्भर करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहा है दोस्तों पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना कह दे रहा है कि 200 न्यूटन है। डब्लू दे रहा है दोस्तों कि डब्लू बराबर क्या है, डब्लू बराबर है डब्लू बराबर 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। ठीक है, अब कह रहा है कि उसका द्रव्यमान 20 केजी है। कितना है द्रव्यमान? एम दे दिया है आपको 20 केजी। कितना दे दिया है? 20 केजी। ठीक है, अब गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान खोज रहा है कि जी का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एम जी, माने मास गुने गुरुत्वीय त्वरण। तो डब्ल्यू कितना है? 200, मास कितना है? 20, और जी का मान नहीं पता है, इसको काटेंगे यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है जी का मान आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कह रहा है दोस्तों एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। कोई ग्रह है, उसको मान लीजिए कि द्रव्यमान और त्रिज्या जो है एम ई, उसका जो है एम ई पृथ्वी का हो गया, उसका द्रव्यमान जो है 1/3 है, 1/3 है, एम ई का 1/3 है। ठीक है, एम ई का 1/3 है। मान लीजिए जो हम जिसका मान रहे हैं उसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं, मान के चलिए कि कोई ग्रह है, क्या कह रहा है? ग्रह कह रहा है, तो उसको एम ए मान लेते हैं। इसका द्रव्यमान कितना है दोस्तों? तो एम ई जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका 1/3 है। उसका क्या है? 1/3 है, रहने दीजिए यहीं। फिर कह रहा है कि उसका त्रिज्या भी है, यानी कि आर ए कोई पॉइंट, कोई पिंड है, उसका त्रिज्या भी क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या का 1/3 है। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? आर ई, उसका भी क्या है? 1/3। ठीक है, अब कह रहा है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जी हो तो ग्रह का जी का मान क्या होगा? यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्या होता है? जी मान लें, तो ग्रह यानी कि जी ए का मान क्या होगा? तो जी ए का मान हम पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो जी तो जो जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा। इसका तो कोई मतलब नहीं, ये नियतांक है, ये कांस्टेंट है। अब ऊपर कर दीजिए 1/3 और नीचे कर दीजिए 1/3 के स्क्वायर। ठीक है, और 1/3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 1/9। ई यहाँ गुना होगा, ई ऊपर जाएगा, यानी कि 3g हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3g, यानी कि 3 गुना गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा। इसका क्या होगा? 3 गुना गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होगा। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? यानी कि कोई चंद्रमा की सतह पर गया, वहां से एक चट्टान लेकर आया। क्या लेकर आया? चट्टान। तो पृथ्वी पर लाने से क्या असर होगा, यानी कि उसमें कौन सी परिवर्तन होगी, किस चीज में प्रभाव पड़ेगा? तो उसके भार में परिवर्तन होगा, देखिए दोस्तों, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों में समान होगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, उसके भार में परिवर्तन होता है। भार में परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि भार जो है जी का मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब जी का मान जैसे ही बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा, जी का मान जैसे ही कमेगा भार भी कमेगा। तो चंद्रमा का जी जो है दोस्तों, चंद्रमा का वो क्या है? 1/6 गुना है। क्या है? 1/6 गुना है, यानी कि पृथ्वी पर 6 न्यूटन रहेगा तो चंद्रमा पर जाकर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन हो जाएगा। तो वहां से किसी वस्तु को लाएंगे तो पृथ्वी पर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ के गुरुत्वीय त्वरण क्या है? ज्यादा है। चलिए इसका डिस्कशन पढ़िए। कह रहा है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना है? 1/6 होता है। अर्थात चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान का भार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब पूछ रहे भार में परिवर्तन होगा तो कैसा परिवर्तन होगा? चंद्रमा पर से चट्टान लाएंगे, उसका भार में कैसा परिवर्तन होगा? ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? तो पृथ्वी पर जब लाएंगे दोस्तों तो उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? भार उसका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यहाँ जी का मान ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है जब दो पिंड को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है। मान के चलिए कोई पिंड है, कोई हाइट मान लिए, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है दोस्तों। क्या है? यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है।
अब यहाँ पे धरातल है, यहाँ पे क्या है, धरातल है, निश्चित ऊंचाई से दो पिंड को छोड़ रहा है, ठीक है, दो पिंड से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा एक अंडा, दो अंडे को गिराया जाता है, एक अंडा को पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिराता है, तो निम्न में से कौन संभावित परिणाम है, निम्न में से कौन सी संभावित परिणाम है? चलिए ऑप्शन ए में कह रहा है विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न स्तर का बल लगता है, दोनों अंडे टूट जाएंगे। दूसरा ऑप्शन सी कह रहा है पक्के फर्श पर गिरने वाले अंडा टूट जाएंगे क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर विस्तृत बल का कार्य करेगा। ऑप्शन डी कह रहा है तकिए पर गिरने वाले अंडे नहीं टूटेंगे क्योंकि अंडे पर लंबे समय का छोटा बल कार्य करेगा। देखिए दोस्तों, दोनों अंडे टूट जाएंगे, ऑप्शन बी सही है। इसका डिस्कशन क्या कह रहा है? डिस्कशन कह रहा है जब दो अंडे को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता हो, ठीक है, संभावना हो सकता है पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि यह छोटे समय अंतराल के लिए एक विस्तृत बल कार्य करेगा। तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करेगा, ठीक है। जैसे ही तकिया पर गिरेगा दोस्तों, तकिया मान के चलिए कि ऐसा तकिया है, ठीक है, यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ से जैसे ही यहाँ पे टकराएगा दोस्तों तकिया में, तो छोटा सा बल कार्य करेगा और इसको नीचे तक ले जाते इसका फोर्स का मान क्या कर देगा? कम कर देगा। और पक्का पे गिराएंगे हम, पक्के पर गिराएंगे तो जैसे ही अंडा इसमें टकराएगा तो शॉक तो अब्जॉर्ब करेगा नहीं, पक्का तो जैसे है वैसे रहेगा। कम समय अंतराल में ज्यादा फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये अंडा टूट जाएगा। इसमें यहां से स्टार्ट होगा, फोर्स कम करने करते 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 यहां तक आएगा, यानी कि इसमें टूटने का संभावना नहीं है, दोनों अंडे टूट जाएंगे, संभावित परिणाम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कह रहा है किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। देखिए अभी पिछले वीडियो में देखे थे किसी वस्तु का भार कहां पे सर्वाधिक होता है? ध्रुव पे होता है, विषुवत रेखा पर होता है, कहां पे होता है? किसी वस्तु का भार जो है दोस्तों सर्वाधिक होता है ध्रुव पे। कहां होता है सर्वाधिक भार? यानी वेट कहां पे सबसे ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा वेट होगा ध्रुव पे, पृथ्वी के ध्रुव पे। ऑप्शन ए सही है। किसी वस्तु का सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है, सर्वाधिक भार कहां होता है? ध्रुवों पर होता है, क्योंकि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? जी का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। जी का मान क्या होता है? ज्यादा होता है, तो ज्यादा त्वरण से खींचता है वहां पे, तो डब्ल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। कहां पे न्यूनतम होता है? विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है दोस्तों, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति ... के कारण होती है। देखिए पृथ्वी है, सूर्य को नहीं देखते हैं हम लोग, अर्थ को देखते हैं, इसके चारों ओर चंद्रमा जो है से गति कर रही है, ऐसे 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 घूम रही है। क्यों घूम रही है? रीजन क्या है? तो रीजन यही है दोस्तों कि पृथ्वी चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्व बल के कारण घूम रही है। किसके कारण? गुरुत्व बल के कारण घूम रही है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एरिया में आ गया है, इसी कारण गुरुत्व बल के कारण घूम रही है। अगर जो पृथ्वी से और दूर होती, जहां तक कि पृथ्वी का गुरुत्व बल कार्य नहीं करता, तो चंद्रमा क्या करती? पृथ्वी के गोल गोल नहीं घूमती। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका डिस्कशन कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? गुरुत्व बल के कारण। चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना की अध्ययन को क्या कहते हैं? सोनोलॉजी कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक चंद्रमा की सतह की संरचना को अध्ययन को क्या कहते हैं? सोनोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संसार के प्रत्येक कण आपस में एक दूसरे के और आकर्षित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संसार के सारे वस्तु जो है एक दूसरे की ओर क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह नहीं घूम पाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 71, कह रहा है दोस्तों किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान कितना है? 60 kg है। उसका द्रव्यमान कितना है? 60 kg है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका 60 kg है। कितना kg है? 60 kg है। एम दे दिया है आपको कितना? 60 kg। एम दे दिया है 60 kg, ठीक है।
जैसे ही m दे दिया 60 kg, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो दोस्तों पृथ्वी पर द्रव्यमान और चंद्रमा पर द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है दोस्तों, द्रव्यमान 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 कहीं चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? तो चेंज वेट होता है। अब दोस्तों वेट क्यों चेंज होता है? वेट क्योंकि ग्रेविटेशन का गुणनफल है, ग्रेविटेशन का गुणनफल है, इसीलिए वेट जो है से चेंज होता है, और कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है पृथ्वी की सतह पर, कहां? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 9.8 है। कितना है? 9.8 है, 9.8 है। ठीक है। अब कह रहा है पृथ्वी की सतह से इसकी त्रिज्या, पृथ्वी की सतह से इसकी त्रिज्या कितना? त्रिज्या की 1/10 क्या है? ऊंचाई पर त्वरण का मान क्या होगा? यानी कहने का मतलब है कि त्रिज्या का 1/10 जो है उसकी ऊंचाई है, तो उसका त्वरण का मान क्या होगा? दोस्तों उसका त्वरण का मान हो जाएगा 8.1। अब पता है कैसे होगा? 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी वस्तु को पृथ्वी के ऊंचाई पर ले जाते हैं या किसी भी वस्तु को गहराई में ले जाते हैं तो त्वरण पे क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। और कैसा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों? तो वो कमता है, ऊपर ले जाने पर भी कमता है और नीचे ले जाने पर भी कमता है। दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। जैसे डिस्टेंस का ही स्क्वायर होता है, बटा में क्या होता है? आर का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? वह घटेगा। चलिए यहां पे सोल्व करने पर क्या आ जाता है? 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। देखिए कह रहा है कि पृथ्वी के तल से h मीटर की ऊंचाई पर, कितना पर? ऊपर ले जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, जो परिवर्तन वाला जी है उसको जी डैश मानेंगे, और जो एक्चुअल जी है उसको जी मानेंगे। अब देखिए बटा में करेंगे 1 + h जो ऊंचाई है बटा RE की स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कह रहा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना है? तो कितने गुना है दोस्तों? 1/6 गुना है। कितने है? 1/6 गुना है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 75, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान की क्या है? आधे हैं। तो जी का मान क्या होगा? जी का मान क्या होगा? ग्रह के क्या कह रहा है कि ग्रह का जो एम है, मान के चलिए कि जो ग्रह को ए मानते हैं, ए का एम जो है तो पृथ्वी का क्या है? आधा है। और ग्रह का त्रिज्या है RA, वो भी पृथ्वी का त्रिज्या का क्या है? आधा है। ठीक है। अब कह रहा है कि जी का मान क्या होगा? जो पृथ्वी का जी है वो जी है, इसका जी डैश का मान क्या होगा? जी डैश कितना गुना होगा जी से? तो इसको हम पिछले क्वेश्चन में सोल्व किए थे। सोल्व करने के बाद क्या आ जाता है? जब आधा कहेगा तो 2 गुना, यानी कि 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। इसी फॉर्मूला पे पुट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कह रहा है दोस्तों 76 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा? कहां पे गुरुत्वीय त्वरण जो है दोस्तों वो शून्य हो जाएगा? न्यूनतम नहीं, शून्य, एकदम शून्य हो जाएगा। कहां पे होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और सबसे ज्यादा कहां पे होगा? ध्रुव पे होगा। न्यूनतम कहां पे होगा? भूमध्य रेखा पर होगा। और शून्य कहां होगा? पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाता है? जाकर वहां पे शून्य हो जाता है। क्यों शून्य हो जाता है दोस्तों? पृथ्वी के केंद्र पर जाकर के क्यों शून्य हो जाता है? क्योंकि वहां पे R जो है से खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? W दे दिया है आपको, कितना? 200 न्यूटन। आपको G का मान पता है, दे दिया है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, G का मान। आपको से M पूछ रहा है दोस्तों कि M क्या होगा? तो W = फॉर्मूला होता है mg। M कितना है? W 200, M कितना है? M पता नहीं, G पता है 10। इसको काटेंगे तो यानी कि 20 kg जो है से इसका, 20 kg जो है से इसका क्या होगा? मास होगा। क्या होगा इसका? 20 kg मास होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के
इसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। कितना गुना? 1/6 गुना। ऑप्शन ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है दोस्तों, एक वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना है? 6000 न्यूटन है। तो चांद पर इसका भार कितना हो जाएगा? तो चांद पर इसका भार कितना होगा दोस्तों? पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना है? 6000 न्यूटन। और चांद पर जाने के बाद इसका कितना गुना हो जाएगा? 1/6 गुना हो जाएगा। 1/6 गुना हो जाएगा। तो काट के कितना करेगा? 1000 न्यूटन जो है से चंद्रमा पर होगा। कितना? 1000 न्यूटन। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 80। कह रहा है दोस्तों, किसी वस्तु का भार द्रव्यमान एम कितना दे रखा है? 20 केजी दे रखा है। तो पृथ्वी से उस वस्तु का भार क्या होगा? पृथ्वी पर उसका वस्तु का भार क्या होगा? जी का मान भी आपको दे रखा है। तो W इजिकल टू क्या होता है? फॉर्मूला W इजिकल टू होता है mg। mg ठीक है। W इजिकल टू mg। m कितना है? 20 है। g कितना है? 9.8 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 19 कितना हो जाएगा? 196 न्यूटन। कितना हो जाएगा दोस्तों? 196 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार कितना है? 196 न्यूटन है और जी का मान इतना है। तो क्या होगा? अभी सोल्व किए हैं। 20 केजी होगा उसका भार। कितना होगा? 20 केजी। वही सोल्व कीजिए। W इक्वल टू mg। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 82 डॉट 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 जी का मान घटता है। कहां घटता है दोस्तों? जी का मान ऊंचाई पर भी घटेगा और गहराई में भी घटेगा। दोनों जगह पर जी का मान घटेगा। तो क्या कह रहा है? डॉट 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 अनुसार घटता है भार, द्रव्यमान, आयाम, ऊंचाई, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ऊंचाई में भी घटेगा और गहराई में भी घटेगा जी का मान। क्वेश्चन नंबर 83 का ही क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, पृथ्वी की सतह से h गहराई तक, पृथ्वी की सतह से कहां तक? h गहराई पर, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक, ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा? जहां r e त्रिज्या है, r e क्या है? त्रिज्या है, और त्रिज्या जो है से r से छोटा है। ठीक है, क्या होगा? नियत रहेगा, नियत रहेगा, घटेगा, या एच तथा प्रबलिक ढंग से बढ़ेगा, एच के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। एच के साथ रैखिक ढंग से क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 84 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कथन ए कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर जी का मान कम होता है, जी एक्चुअल जी जो है से कम होता है। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान बढ़ जाता है। फिर ऑप्शन कथन सी कह रहा है एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड बाद जमीन पर वापस आता है, इसका वेग 75 मीटर पर सेकंड होगा। फिर कह रहा है एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड बाद जमीन पर वापस आता है, इसका वेग 150 मीटर पर सेकंड होगा। अब इसमें से कौन सा सही है? इसका ऑप्शन ए सही है, केवल बी और डी सही है। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान क्या होगा? कम होगा। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान क्या होगा? कम होगा। अब कह रहा है एक गेंद को लंबवत फेंकने पर, तो ये तो न्यूमेरिकल से बनेगा कि कितना सेकंड बाद वापस लौटेगा। इस न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्या होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब जी टी का मान v कितना दे रखा है? v हमको निकालना है। u दे रखा है कि फेंकने पर, यानी कि पहले क्या था? स्थिर अवस्था में था, तो यानी कि u बराबर 0। g का मान दे रखा है कितना? 10। और कितना सेकंड के लिए? 15 सेकंड के लिए। तो v इक्वल टू हो जाएगा 150 मीटर पर सेकंड। क्या होगा? 150 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 85, जी का मान ऑप्शन ए में कह रहा है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। ऑप्शन बी में कह रहा है विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुव पर कम होता है। विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुव पर कम होता है। सी कह रहा है नियत रहता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। ये तो दम बाहियात है, ये तो ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जाने पर घटता है। नियत रहता है, ये भी गलत होगा। पृथ्वी की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। इसमें और इसमें डाउट है, तो आप क्लियर। तो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है? कम होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। डिस्कशन कह रहा है दोस्तों, जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। जी का मान ध्रुव पर महत्तम होता है। ध्रुव पर क्या होगा? जी का मान ध्रुव पर महत्तम होगा, यानी कि पोल पर क्या होगा? महत्तम होगा। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, और केंद्र पर जाके क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, जबकि पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है? कमता है। और घूर्णन गति को हम तेज कर देंगे, इसका जो घूर रही है पृथ्वी, घूर्णन गति, उसको तेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जी का मान बढ़ेगा
और कम करने पर क्या होगा, घूर्णन गति कम करने पर उसका जी का मान घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 86, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। मुक्त रूप से जब पिंड गिर रही है, मान के चलिए कि पिंड यहां से फॉल कर रही है नीचे धरातल पर, मुक्त रूप से, इसमें कोई डोरी बारी नहीं बांधा हुआ है, मुक्त रूप से गिरी है, तो क्या उसमें महसूस होगा, तो वह भारहीनता क्या होती है, उस पिंड की स्थिति होती है, भारहीनता की स्थिति होती है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। कह रहा है जब पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे गिराया जाता है तो ऐसी स्थिति में पिंड भारहीनता की अवस्था में आ जाता है, अर्थात पिंड का भार शून्य महसूस होता है, परंतु द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। पिंड का भार जैसे शून्य होगा लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, उसका शून्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87, जी का मान डॉट 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 के साथ बढ़ता है। जी का मान कैसे बढ़ेगा दोस्तों, तो जी का मान कैसे बढ़ेगा, जी का मान तभी बढ़ेगा, ऊंचाई में वृद्धि होने से जी का मान क्या होगा, घटेगा। ऊंचाई में कमी होने से जी का मान बढ़ेगा, क्या होगा, ऊंचाई में कमी होने से जी का मान बढ़ता है। अब देखिए थोड़ा सा डिस्कशन रोचक है तो डिस्कशन पढ़ते हैं। कह रहा है जी का मान ऊंचाई में कमी से क्या होता है, बढ़ता है। जी का मान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। ध्रुव पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का जो मान है वो कम होगा। घूर्णन गति को हम ज्यादा बढ़ा देंगे, घूर्णन गति को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। अब घूर्णन गति को घटाएंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक के समझ में आ गया। फिर कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा, शून्य होगा। पृथ्वी के केंद्र पर चल जाएंगे, सेंटर पर, तो जी का मान क्या होगा, शून्य होगा। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक हो जाए, यानी कि 17 गुना अधिक स्पीड से घूमने लगे, तो भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। कब, जब पृथ्वी अभी जो जिस गति से घूम रही है उससे 17 गुना अधिक घूमने लगे, तो क्या होगा, भूमध्य रेखा पर भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 88, कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा। विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहले क्या होगा, उसका भार बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, विषुवत रेखा से उसको ध्रुव पर ले जा रहे हैं तो उसका भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ध्रुव पर होता है मैक्सिमम, ध्रुव पर क्या होता है जी का मान मैक्सिमम, विषुवत रेखा पर क्या होता है मिनिमम। तो मिनिमम से कहां जा रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम की जा रहे हैं। उत्तर जाइए दक्षिण जा रहे हैं, जा तो रहे हैं ध्रुव पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है किसी पिंड पर भार न्यूनतम कहां पर होगा। किसी पिंड पर भार न्यूनतम कहां पर होता है, तो पिंड का भार न्यूनतम दोस्तों भूमध्य रेखा पर होता है। कहां होता है, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, ध्रुवों पर किसी वस्तु या पिंड का भार क्या होता है, अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। भार यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि आकृति पर और घूर्णन गति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है दोस्तों, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। कहां है, स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखलाएगी। रीडिंग में सबसे कम भार दिखलाएगी कब, जो है स्प्रिंग तुला में सबसे कम। देखिए दोस्तों, स्प्रिंग तुला में क्या होता है, ग्रेविटेशन के कारण ही उसमें भार मापा जाता है। क्या मापा जाता है, ग्रेविटेशन के कारण ही उसका भार मापा जाता है। तो कहां पे सबसे कम रीडिंग दिखाएगा, ऑप्शन ए में कह रहा है जब वह पत्थर हवा में लटका होगा। बी में कह रहा है जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी की सतह पर हो। ऑप्शन सी पढ़िए, ऑप्शन सी कह रहा है जब यह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी के ऊपरी तरह से निमज्जित हो, पूरी तरह से निमज्जित हो, यानी कि डूबा हुआ हो। ऑप्शन डी कह रहा है जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो, यानी डूबा हुआ हो। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, जब हम किसी भारतुला आप देखे होंगे, आप तो नहीं देखने में मिलता है, भारतुला मिलता है जो गैस सिलेंडर जो बेचते हैं वेंडर वाला, उसके पास भारतुला होता है। भारतुला में स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ पे हुक लगा होता है, यहाँ पे कोई मटेरियल को लटकाना होता है। ठीक है, अब जब मटेरियल यहाँ पे लटका हुआ दोस्तों, उसको हम किसी गिलास में रख रहे हैं, यहाँ में पानी डूबा हुआ है, पानी भरा हुआ है इसमें, और पानी में डूबा हुआ है, तो पानी क्या लगाएगी, आर्किमिडीज के सिद्धांत से उत्प्लावन बल लगाएगी। क्या लगाएगी, उत्प्लावन बल। जितना
ये वस्तु जो है जितना द्रव्य को विस्थापित करेगा, वो द्रव्य क्या लगेगा, इसको ऊपर की ओर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, उसको क्या लगेगा, उत्प्लावन फोर्स कहते हैं हम लोग। बॉयंसी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स के कारण क्या होगा, इसका भार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। भार में क्या होगी, कमी होगी इसका भार में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, यानी पूरी तरह से डूबा हो। जब पूरा तरह से डूब जाएगा दोस्तों, इसमें जितना इसका भार है, जितना इसका आयतन है, उतना ही फोर्स लगाएगा, तो यानी कि ज्यादा फोर्स लगेगा। पानी फोर्स लगाएगी ऊपर की ओर, तो इसका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आंशिक रूप से डूबा हुआ होगा तो हल्का डूबा होगा, आधा डूबा है तो आधा डूबा है तो कम ही फोर्स लगाएगा, यानी कि उसमें थोड़ा सा बढ़ेगा, भार क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन पूरा डूब जाएगा तो पूरी तरह से कम हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका डिस्कशन कर रहा है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला में बंधा हुआ है। जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ हो, निमज्जित हो जाए तो स्प्रिंग तुला में रीडिंग सबसे क्या होगा, सबसे कम भार दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 10 केजी है। क्या है वस्तु का द्रव्यमान, 10 केजी है। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, देखिए एम का मान दे रखा है आपको 10 केजी। जी का मान आपको पता है कि नहीं पता है, तो आप थ्योरेटिकली जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। कैसे आया है, तो जी का मान आया है दोस्तों, जी एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान बटा आर ई पृथ्वी के त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर इसका मान रखेंगे तो आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले आप लोग सोचते होंगे कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता कहां से है, कैसे आता है, तो फिर से बता देते हैं। तो इसमें मान पुट करेंगे कितना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर से बता देते हैं इसका मास कितना होता है हम लोग पृथ्वी का दोस्तों, तो मास होता है अभी कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। कितना है, 6 इंटू 10 पावर 24 केजी। अब त्रिज्या बताइए कमेंट करके, त्रिज्या कमेंट करके बताइए, कमेंट करना बहुत जरूरी है। इसको तीनों का मान पुट करेंगे तो जी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का मान आ जाएगा। अब जैसे ही जी का मान पता हो गया तो क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू पूछ रहा है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एम जी। क्या होता है, एम जी। एम का मान कितना है, 10 है। जी का मान कितना है, 9.8 है, यानी कि तो कुल मिला के कहने पर 98 न्यूटन का भार होगा। कितना होगा, 98 न्यूटन का भार होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 क्या आता है दोस्तों, 80 मीटर की ऊंचाई से, कहां से, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराया जाता है। हाइट दे रखा है दोस्तों आपको कितना, 80 मीटर, ठीक है। चौथे सेकेंड क्या कह रहा है, चौथे सेकेंड में तय की गई दूरी डॉट 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 होगी। चौथे सेकेंड में टी दे दिया है दोस्तों 4 सेकेंड, बहुत अच्छा, टी कितना दे दिया है, 4 सेकेंड। अब कह रहा है कि 4 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी, जी का मान दे दिया है आपको 10। क्या दे दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया है जी का मान। अब इसको दूरी निकालने के लिए दोस्तों, जब ऊपर से छोड़े होंगे हम तो इसका यू जो है पहले तो क्या होगी, स्थिर होगी, इसका यू का होगा 0 होगा, ठीक है। टी दे रखा है आपको कितना, 4 सेकेंड। टी कितना दे रखा है, 4 सेकेंड। अब कह रहा है कि इसमें कितना दूरी तय करेगा, इसका दूरी का हाइट दे रखा है आपको दोस्तों, एच दे रखा है कितना, एच कितना दे रखा है, एच दे रखा है आपको 80 मीटर। क्या दे रखा है, 80 मीटर। अब वहां से चौथे सेकेंड में इसका दूरी क्या होगा, इसको पता करना है। तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, अब इसका फॉर्मूला होता है टीथ, यानी कि जिस सेकेंड पे तय की गई दूरी निकालना है उसका यू प्लस हाफ जी इंटू 2t-1 ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। और जिस सेकंड का मतलब कि 9वां सेकंड या 10वां सेकंड या 12वां सेकंड, जैसे जिस सेकंड का दूरी निकालना कहेगा उसी सेकंड से दूरी निकाल लेंगे। तो कितना सेकंड का कह रहा है, चौथा सेकंड का, फोर्थ सेकंड की दूरी, फोर्थ सेकंड की दूरी। अब फोर्थ सेकंड की दूरी निकालने के लिए यू का मान क्या है दोस्तों, 0 रखे थे, 0 हम लोग माने हैं क्योंकि आराम किया है चलना, तो यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। जी का मान कितना दे रखा है, जी का मान 10 दे रखा है। अब कह रहा है कि 2 इंटू टी का मान कितना है, 4 सेकंड -1। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा, इसको काटेंगे 5 बार में, इसको 4 दूना 8 -1 7, यानी कि 5 इंटू 7 0, यानी कि 35 मीटर का दूरी तय करेगा दोस्तों। कितना मीटर का, 35 मीटर का दूरी करेगा चौथा सेकंड में। इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है दोस्तों, एक कार, कोई कार है,
पुल से गिरते हुए, एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकेंड में भूमि पर गिर जाती है। मान के चलिए कोई कार है दोस्तों, वह दुर्घटनाग्रस्त होकर के पुल से नीचे की ओर गिर गई, वह टी बराबर दे रखा है आपको, टी बराबर 0.8 सेकेंड, क्या दे रखा है 0.8 सेकेंड में क्या हो जाए, भूमि पर गिर जाती है। तो भूमि पर टकराते समय उसकी चाल कितनी होगी, भूमि पर टकराते समय उसका चाल कितना होगा। जी का मान दे दिया है दोस्तों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है कि उसका चाल क्या होगा भूमि पर टकराते समय। देखिए दोस्तों, जब चाल पूछ रहा है तो यानी कि जब भूमि पर टकराने से पहले उसका वेलोसिटी क्या होगी, उसका वेलोसिटी होगी 0। अब टकराते समय यानी कि v का वेलोसिटी खोज रहा है, लास्ट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 मान लिए, लेकिन फाइनल वेलोसिटी खोज रहा है। तो v बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, हम लोग पढ़े थे न्यूटन लॉ में कि v बराबर फॉर्मूला होता है u प्लस gt। क्या होता है u प्लस gt, v बराबर क्या होता है u प्लस gt। u का मान कितना है 0, g का मान कितना है 10 और t का मान कितना कह रहा है, तो t बोल रहा है 0.8 सेकेंड में, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने से हो जाता है दोस्तों 8 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या होगी, स्पीड होगी जब धरती से टकराया होगा तो कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर देखिए 94 कह रहा है एक गेंद को 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर फेंका जाता है, कितना मीटर पर सेकेंड के 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंका जाता है, यानी कि u बराबर दे रहा है दोस्तों, u बराबर कितना 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फेंका जाता है तो जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा v, तो v हो जाएगा 0, जब ऊपर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। फिर कह रहा है 3 सेकंड पश्चात, टाइम दे दिया है आपको, कितना दे दिया है टाइम 3 सेकंड, ठीक है। अब 3 सेकंड पश्चात विस्थापन यानी कि आपको एस निकालने के लिए बोल रहा है कि एस क्या होगा दोस्तों, एस निकालना है। जी का मान दे रखा है 10। देखिए दोस्तों फॉर्मूला होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। क्या होता है जीटी स्क्वायर, जी क्या है जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण है। अब देखिए जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जी क्या होगा नेगेटिव मानेंगे, और जब पिंड ऊपर से नीचे आएगा तो जी क्या होगा पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। अब जी को हम लोग नेगेटिव मानेंगे यहां, तो चलिए इसका सोल्व करते हैं। अब देखिए अब इसमें पुट करेंगे, u बराबर क्या हो जाएगा 20, टी कितना दे रहा है 3 प्लस जी का मान क्या है, तो जी का मान यहां पे हाफ करेंगे, जी का मान क्या हो गया 10, तो माइनस लेंगे, क्यों लेंगे माइनस, क्योंकि ऊपर जा रही है -10 इंटू टी कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको काटिए -5 हो जाएगा, ये क्या है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि 9 × 5 = 45, 20 × 60 -45, यानी कि 15 मीटर जो है दोस्तों ये कहां जाएगी 15 मीटर विस्थापित करेगी, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है 15 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 कह रहा है यदि ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है 14 मीटर पर सेकेंड है, क्या है प्रारंभिक वेग, यानी कि u जो है दोस्तों उसे 14 मीटर पर सेकेंड है, कितना है 14 मीटर पर सेकेंड। तो उसे प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी का मान दे दिया है आपको, कितना दे दिया है 9.8, तो पहुंचने में कितना समय लगेगा दोस्तों, जाएगा और फिर आएगा डबल समय लेगा, तो यहाँ पे डबल समय से अति करेंगे। पहले देखेंगे कि वह कितना समय तक ऊपर जाता है, कितना समय तक ऊपर जाता है, आपको u दे दिया है। v जब फाइनल वेलोसिटी जाएगा दोस्तों तो उसको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप टाइमिंग निकालिए कि वो कितना देर में ऊपर जाएगा, कितना देर में ऊपर जाएगा। अब g के विरुद्ध काम कर रहा है तो प्रथम नियम से दोस्तों होता है v बराबर u माइनस gt, जी के विरुद्ध कर रहा है। अगर जो जी के साथ में करता जी के, अगर जो नीचे की ओर जाता तो प्लस होता और नहीं तो माइनस होगा, जी के विरुद्ध कर रहा है। तो u का मान क्या है, u का मान आपको पता है, u का मान आपको पता है कि u का मान क्या है तो 14, v का मान भी आपको पता है कि v का मान क्या है। अब देखिए यहां पे पुट करेंगे v का मान, पुट करेंगे v का मान 0, u का मान कितना है, u का मान है 14 माइनस जी का मान क्या दे रखा है, तो जी का मान भी दे रखा है 9.8। अब कह रहा है कितना सेकेंड लगेगा, यानी कि जी पूछ रहा है, तो हो जाएगा इधर आएगा, यहां से इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि 9.8 t = 14।
तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/9.8। इसको सोल्व करने पर दोस्तों 1.43 सेकेंड के लगभग आएगा, 1.43 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा 1.43 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 96 कह रहा है एक लंबवत यानी कि ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु या गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट जाती है तो फेंके जाने की गति बताइए। क्या पूछ रहा है कि फेंके जाने की गति बताइए। आपको टाइम दे रखा है दोस्तों, टाइम दे रखा है कितना 10 सेकेंड। क्या दे रखा है 10 सेकेंड, ठीक है। जब वस्तु फेंकी गई होगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसको, जब फाइनल वेलोसिटी ऊपर पहुंचेगी तो 0 होगी। अब प्रारंभिक वेग पूछ रहा है कि प्रारंभिक वेग क्या होगा। जी का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये भी क्या कर रहा है गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो प्रथम गति समीकरण के v बराबर क्या होता है u माइनस जी टी, v का मान u माइनस जी टी होगा। v जब 0 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी पर, u रहने देते हैं, u का मान निकालना है। g का मान कितना दे दिया है 10 दे दिया है। t कितना दिया है दोस्तों, तो t दे दिया है आपको 10 दे दिया है 10 सेकंड। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि u बराबर हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। क्या होगा 100 मीटर पर सेकंड। u का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 100 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दोस्तों एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है, वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाता है, तो h का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है h का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, h को बराबर क्या होता है, h बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर जो u भी दिया हुआ है तो h बराबर फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस क्यों हुआ 2gh, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यह ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए माइनस हो गया गति के तृतीय नियम के अनुसार। अब इसको h बराबर निकालिए, जब v जो है दोस्तों फाइनल वेलोसिटी पर जाएगा, जब फाइनल ऊंचाई पर जाएगा तो v का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा 0 होगा तो होगा u स्क्वायर माइनस 2gh। इसको इधर करेंगे, यहाँ पे बराबर की इधर करेंगे, इस पार करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर बटा 2g। क्या हो जाएगा ये u स्क्वायर बटा 2g। कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन ये सही है, u स्क्वायर बटा 2g। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एएलपी में पूछा है क्वेश्चन है, एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की एक स्थिर गति से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। ये आपका वेलोसिटी दे दिया है, वेलोसिटी कितना दे दिया है 20 मीटर पर सेकंड, ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की तरफ यात्रा करने पर लॉन्च किया जाता है। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसकी ईंधन आपूर्ति रुक जाती है। इसके बाद रॉकेट मुक्त निकाय भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या होगी, इसके द्वारा क्या होगी प्राप्त की गई ऊंचाई, यानी कि 35 सेकंड में या कितना दूरी प्राप्त किया होगा। देखिए दोस्तों, जब एक पृथ्वी से चली थी तब इसका वेलोसिटी क्या थी 20 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। जहां पे इसका फ्यूल खत्म हो गया, जहां पे यह मुक्त निकाय से चलने लगा, वहां पे वेलोसिटी क्या हो गया होगा 0 हो गया होगा, यानी कि वहां से इसका कोई वेलोसिटी काम नहीं कर रहा होगा, ठीक। अब ये कह रहा है कि आप h निकालिए कितना ऊंचाई तक गया होगा। तो इसके बराबर अभी फॉर्मूला देखे थे हम लोग दोस्तों, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh देखे थे। अब v स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर v जो है से 0 हो गया, u स्क्वायर कितना था, u जो है से 20 है, इसको स्क्वायर करेंगे माइनस 2g कितना है, g का मान नहीं दे रखा है तो हम इसको 9.8 मान के चलेंगे। h हमको निकालना है, इसको 400 करेंगे, 400 माइनस, देखिए इधर 0 है तो माइनस बराबर की इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 9.8 इंटू 2 इंटू h कर देंगे इसको, ठीक है। अब इधर 400 हो जाएगा, अब इसको काटिए तो 200 बार में कट जाएगा। अब 9.8 से काटिए, h बराबर 200 बटा 9.8, h बराबर 200 बटा 9.8। अब h बराबर जो है दोस्तों अप्रोक्स कितना आ जाएगा, अप्रोक्स आ जाएगा 20 मीटर h बराबर आ जाएगा अप्रोक्स। अब ये जो 20 मीटर जो है दोस्तों
कि 20 मीटर आप कुल हाइट नहीं है इसका। 20 मीटर जो है जब ईंधन खत्म हो गया होगा, जब ईंधन खत्म हो गया होगा तब ये, जब ईंधन खत्म होने के बाद 20 मीटर दूरी तय की होगी, यानी कि जब जो मोशन में थी वो मोशन को कंटिन्यू कितना तक रखी थी, 20 मीटर तक रखी होगी। उसके बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा, नीचे आने लगा होगा। अब कह रहा है कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई निकालने के लिए दोस्तों क्या चल रही थी, 35 सेकंड तक चली थी। कितने सेकंड तक, 35 सेकंड तक। और 35 सेकंड तक चली थी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली थी 35 सेकंड तक। तो इतना स्पीड तो अच्छा से चल रही थी 700 मीटर तक। कितना तक, 700 मीटर तक चली थी अच्छा से। उसके बाद जब फ्यूल खत्म हो गया था या फ्यूल जो उसमें डिफेक्ट आ गई थी, तब वह इसी मोशन के कारण 20 मीटर और चली, यानी कि कुल मिला के 720 मीटर चली। कितना मिली, 720 मीटर चली कुल मिला के, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। कह रहा है दोस्तों, यदि एक गेंद को 4 मीटर पर सेकेंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकेंड के बाद उसके विस्थापन का परिणाम कितना हो। क्या कह रहा है कि 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कितने मीटर पर सेकंड की, 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर फेंका, 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, यानी कि आपको कह रहा है दोस्तों भी दे रखा, यू दे रखा है आपको, यू 40 मीटर पर सेकंड। क्या दे रखा है, 40 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है ऊपर की ओर फेंका 6 सेकंड बाद उसका विस्थापन, टाइम दे रखा है आपको दोस्तों 6 सेकंड। कितना दे रखा है, 6 सेकंड। अब कह रहा है कि एच निकालिए, एच कितना होगा। तो एच बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। क्या होता है, यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। एच निकालना है, यू का मान कितना हमको पता है 40 है। क्या 40 है। अब टी कितना है दोस्तों, टी है 6 माइनस हाफ, जी का मान कितना है, तो जी का मान नहीं दिया रखा है तो 10 ले लेंगे हम लोग। अब कह रहा है टी कितना है, टी स्क्वायर, तो टी है 6 के स्क्वायर करेंगे। अब इसको कीजिए, 6 चौके 24, 240 माइनस इसको काटिए 5 बार में 36 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 36, 6 पचे 30, हाथ में 3, 3 पचे 15, 3 18, यानी कि 180। 240 में से 180 घटाइए, यानी कि एच बराबर आ जाएगा दोस्तों 60 मीटर जो है से इसका एच हो जाएगा। कितना हो जाएगा विस्थापन इसका, 60 मीटर। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 100। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है एक कार है पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है। क्या होती है, पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है। पिछले बार में क्या देखे थे हम लोग, पुल से नीचे गिर गई थी। 0.7 सेकंड में टाइम दे रखा है आपको दोस्तों, टाइमिंग कितना दे रखा है 0.7 सेकंड। 0.7 सेकंड में टाइमिंग दे रखा है 0.7 सेकंड में, टाइमिंग दे रखा है 0.7 सेकंड में। भूमि पर टकराने के दौरान उसकी गति क्या होगी, जब भूमि पर टकराएगी दोस्तों उसका भी क्या होगा, भी निकालना कह रहा है। यू क्या होगा, 0 हम लोग मान लेंगे, भी क्या होगा उसके बारे में करेंगे। तो प्रथम नियम के अनुसार होता है भी बराबर यू माइनस यू। जब नीचे गिर रही है दोस्तों तो क्या होगी, नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं, ग्रेविटी के विरोध कार्य नहीं कर रही है, ग्रेविटी के तरफ कार्य कर रही है, तो यहाँ पे प्लस होगा। अगर जो ऊपर जाती है तो क्या होती है, माइनस होता, यू प्लस जी टी। ठीक है, भी का मान पता नहीं है, यू क्या होगा 0 होगा, जी 10, टाइमिंग कितना दे रखा है 0.7, यानी कि भी बराबर हो जाएगा कुल मिलाकर दोस्तों 7 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा जब वह टकराएगी, कितना 7 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। कह रहा है दोस्तों एक ट्रक किनारे से फिसलता है, 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है। क्या हो जाता है, 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है। तो जमीन से कितना ऊंचाई पर था, जमीन से वह कितना ऊंचाई पर से गिरेगी उसका आप बताइए हाइट कितना था। तो देखिए दोस्तों इसमें हम लोग कुल मिला के 100 क्वेश्चन तो देख लिए। अब अगले वीडियो में देखेंगे 101 से जितना भी क्वेश्चन प्लस होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से बोलते हैं, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।